वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आप लोग का स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि C++ के बारे में। C++ क्या है, कैसे काम करता है, इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ये हमारे सीरीज का पहला लेक्चर है और आगे भी हमारे सीरीज का और लेक्चर आएगा इंशाल्लाह ताला। चलिए हम जानते हैं कि C++ क्या होता है। उससे पहले हम जानते हैं कि C++ एक तरह का लैंग्वेज है। आप सबको पता है कि C++ एक लैंग्वेज है, बट होता क्या है कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते क्या है। ये हमारा सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होते हैं। C++ तो लैंग्वेजेस है, बट कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होते हैं। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि लैंग्वेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं लैंग्वेजेस क्या होते हैं, देन हम जानेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होते हैं, फिर हम जानेंगे कि C++ हाई लेवल लैंग्वेजेस तो वो क्या होते हैं, वो किस चिड़िया का नाम है। चलिए जानते हैं लैंग्वेजेस क्या होते हैं। तो लैंग्वेजेस इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। ये कम्युनिकेशन करने का सोर्स है पर्सन से। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस अवर व्यू एंड फीलिंग्स। ये एक मीडियम है। लैंग्वेजेस होता क्या है, एक मीडियम है, एक हमारे व्यू, हमारे एक्सप्रेस को फीलिंग करने का। टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर वी ऑल्सो नीड अ लैंग्वेज। हमें जब पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए भी कोई लैंग्वेज की जरूरत होती है। उसी प्रकार अगर हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, नीड होती है। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो हम प्रोग्राम के माध्यम से, प्रोग्राम के इससे हम कंप्यूटर में क्या काम करना है, क्या कैसे काम करना है कंप्यूटर को, हम उसके माध्यम से करवा सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम को लिखने के प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग को कहते हैं। बेस्ड ऑन द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर लैंग्वेज आल्सो कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। अलग अलग जनरेशन में हम कंप्यूटर लैंग्वेज को कैटेगराइज करे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ, सेकंड जनरेशन में कौन सा, फोर्थ जनरेशन में कौन सा, थर्ड, फिफ्थ, ऐसे सो ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ। ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, बट बेसिक क्लियर होने से होता क्या है कि आगे हमारा लेक्चर और क्लियरली वे में समझ में आएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक में जा रही हूँ। उससे पहले, उसके बाद मैं C++ में आऊंगी कि C++ होता है क्या। सबसे पहले हम जान लेते हैं लैंग्वेजेस क्या होते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होते हैं। तो लैंग्वेजेस के बारे में तो पता चल ही गया कि लैंग्वेजेस क्या होता है। उसी प्रकार कंप्यूटर लैंग्वेज भी जान रहे हैं। कम्युनिकेट करने के लिए हमें कोई लैंग्वेजेस की जरूरत होती है, जैसे हम इंसान से कम्युनिकेट करते हैं उसी प्रकार कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए भी एस वन। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। इंट्रोड्यूस हुआ मशीन लैंग्वेज कैन इजीली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज इजीली अंडरस्टूड कर सकता है कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज ही, और मशीन लैंग्वेज ही ऐसा लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझता है। जीरो या वंस के फॉर्म में होता है। मशीन लैंग्वेज को जीरो एंड वंस के फॉर्म में होता है। जीरो मीन्स ऑफ एंड वन मीन्स ऑन होता है। मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। मशीन लैंग्वेजेस के एक एडवांटेज ये है कि ये वेरी हाई स्पीड होता है एंड वेरी लो मेमोरी यूटिलाइज करता है। बट किसी चीज में अगर कुछ एडवांटेजेस होंगे तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, जाहिर ही है। तो उसके डिसएडवांटेजेस ये है कि मशीन independent है। Machine language is a machine dependent language, which means a program written on one machine cannot be executed to another machine. Thus, for every machine, new program has to be written. ये तो बात हो गई मशीन लैंग्वेजेस की। चलिए अब हम जानते हैं कि सेकंड जनरेशन में जो लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुए वो क्या है। तो वो हमने पहले ही बताया कि सेकंड जनरेशन में हम लोगों ने जाना असेंबली लैंग्वेज के बारे में। इन दिस लैंग्वेज निमोनिक्स कोड और सिंबल आर यूज। ये लैंग्वेज में हम निमोनिक्स कोड और सिंबल को यूज करते हैं। तो कंप्यूटर तो अंडरस्टूड करता है मशीन लैंग्वेज। तो फिर ये असेंबली लैंग्वेज का क्या लोचा है। तो हम जानते हैं कि असेंबली लैंग्वेज एक तरह का लैंग्वेजेस है जो कि सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ। तो असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर कैसे समझेगा। तो असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर कैसे समझेगा, वो तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। अगर वो और लैंग्वेजेस कैसे समझेगा, तो उसको समझने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। जब हम कोई प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसके लिए हमें एक असेंबलर नाम के ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, जो कि वो असेंबली कोड को समझ सकता है इजी वे में। वो असेंबलर ट्रांसलेटर करता क्या है, हमारे असेंबली प्रोग्रामिंग को, लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसलेटर का काम तो यही है कि वो क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है। फिर अब बात आती है हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज इज सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली। इट इज सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज की ही सिमिलर है। हाउएवर कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर अंडरस्टैंड कैसे करेगा हाई लेवल लैंग्वेज, इसके बारे में हम जानते हैं। तो उसी प्रकार जैसे असेंबली लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड कर रहा है किसी ट्रांसलेटर के जरिए, उसी प्रकार हाई लेवल लैंग्वेज को भी वो कोई ट्रांसलेटर के जरिए ही
ट्रांसलेट करेगा और समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम दो तरह के ट्रांसलेटर को देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं इंटरप्रेटर, सेकंड देखते हैं कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इट ट्रांसलेटेड द हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर प्रोग्रामर प्रेफर फॉर बिगिनिंग एंड और स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड। ये क्या करता है? हमारे सारे कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जिसके कारण इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत स्लो होती है। लेकिन कंपाइलर जो है वो हमारे होल प्रोग्राम को एट अ टाइम वन टाइम एग्जीक्यूट करता है, जिससे इसकी स्पीड एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट हो जाती है। सी प्लस प्लस, कोबोल, पास्कल, जावा, दैट इज द हाई लेवल लैंग्वेज। ये तो बात हो गई हाई लेवल लैंग्वेज की। अब हम जानते हैं सी प्लस प्लस के बारे में। सी प्लस प्लस इज ऑल्सो अ हाई लेवल लैंग्वेज। उसके आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे लेक्चर के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या हम जानेंगे। वो बात हुई बेसिक की, बेसिक जानना जरूरी था। उससे पहले हम जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस क्या होता है, फैक्ट्स, फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस, कंपेरिजन बिटवीन सी प्लस प्लस। हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो हिस्ट्री सी प्लस प्लस का हिस्ट्री जानेंगे तो सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस किया बेजनस स्ट्रॉस्ट्रप ने, जो डेनमार्क से बिलोंग करते थे। इससे पहले सी आया। सी भी हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ डेनिस रिची के जरिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलने का मतलब होता है कि वैसा लैंग्वेजेस जो जिसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है। सारे लैंग्वेजेस को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं बोल सकते। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी एक तरह का लैंग्वेज है, बट दैट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज दैट सपोर्ट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। तो हम आते हैं बेजनस स्ट्रॉस्ट्रप के बारे में। जानते हैं कि इन्होंने C++ का इंट्रोड्यूस करा, डेनमार्क से बिलोंग करते थे। हायर स्टडी इन्होंने अमेरिका से की। 1978 में स्टार्टिंग हुआ। 1979 में इन्होंने C++ का एंडिंग कर दिया। C विथ क्लास मीन्स, फिर C++ का पहले नाम हुआ करता था C विथ क्लास मीन्स क्लास न्यू कंसेप्ट एड ऑन हुआ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। 1983 में इसका नाम बदल के C++ कर दिया गया। C++ बोले तो प्लस प्लस से इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब है कि C में जो भी फीचर्स है उससे इनहांस होकर न्यू फीचर एड ऑन हुए। इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। C++ ऑफ सस्पेक्ट वाज इंस्पायर्ड बाय कंप्यूटर सिमुलेशन लैंग्वेज कॉल्ड सिमला 67। यानी कि C++ ऐसा लैंग्वेज तो नहीं है जो ऑब्स कंसेप्ट को सपोर्ट कर रही है। पहला तो ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो ऑब्स कंसेप्ट को सपोर्ट करता है, या ये किसी लैंग्वेज से इंस्पायर्ड होके ही बना है। तो सबसे पहले ऑब्स लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाला लैंग्वेज है सिमला 67, उसी से इंस्पायर्ड होकर C++ बना। जावा इज रिटन इन C++। जावा का जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, वो भी C++ में ही लिखा हुआ है लैंग्वेज। वो C++ में लिखा, उसकी कोडिंग C++ में हुई है। मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मॉडर्न टाइम्स आर रिटन C++। C++ is world fourth most programming languages. Features of C++ के बारे में जानते हैं। C++ के क्या फीचर्स है। C++ is a middle level language, मीन्स इसमें लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर्स सपोर्ट करते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस बोलने का मतलब कि मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज बोलने का मतलब है ये कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस है। ठीक है। C++ सपोर्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। C++ सपोर्ट 3 सेपरेट प्रोग्रामिंग ट्रेडिशनल। पहला है द प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज ट्रेडिशनल रिप्रेजेंट बाय C, जिसमें जो हम C में जाने कि C++ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज को ट्रेडिशनल को सपोर्ट करता है, जो कि हम C++ में भी यूज कर सकते हैं उसका। फिर सेकंड इसके फीचर्स आए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेड बाय क्लास एनहांसमेंट ऑफ C++, यानी कि क्लास के नए नए कंसेप्ट, क्लास के न्यू फीचर्स इसमें ऐड ऑन हुए। क्लास बना के हम अपने लैंग्वेजेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से अपने लैंग्वेजेस अपने कोडिंग को इजी वे में जनरेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जेनेरिक प्रोग्रामिंग सपोर्टेड बाय C++ टेम्पलेट्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन C एंड C++। C++ इज अ सुपरसेट ऑफ C लैंग्वेज, यानी कि C में जो भी हमारे फीचर्स हैं उसके अलावा और अलग से नए नए न्यू फीचर्स एड ऑन हुए C++ में। C++ प्रोग्राम कैन यूज एक्जिस्टिंग C सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज, यानी कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो भी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज है वो हम अपने C++ के प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज बोलने का मतलब है प्री डिफाइंड कलेक्शन ऑफ फंक्शन, पहले से बना बनाया हुआ कलेक्शन
पहले से बना बनाया फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन के कलेक्शन को हम सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज बोलते हैं, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब पहले से बना बनाया फंक्शन है और ये इनकी कोडिंग, इनकी डिफाइन जो भी है, सारे कलेक्शन, सारे फंक्शन की प्री डिफाइंड फंक्शन के कलेक्शन को हम सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज बोलते हैं। सारे के डिफाइन हमारे सी के सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज में होएंगे, जो हम यूज C++ में करते हैं। सी फॉलो टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच बोलने का मतलब है कि हमारे मेन के जो फंक्शन होते, मेन फंक्शन होता है उसका वो हम टॉप में लिखते हैं, हमारे प्रोग्रामिंग के टॉप में लिखते हैं। जो भी हमारे मेन के सब फंक्शन होते हैं, जैसे कि हम कैलकुलेशन का एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम अपने मेन फंक्शन में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, अलग सेपरेट फंक्शन बना के, तो हम मेन के फंक्शन को सबसे टॉप में बनाएंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉलिंग को हम मेन के बॉडी में करेंगे और देन मेन की बॉडी फिनिश हो जाएगी, उसके नीचे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के डिफाइन करेंगे, यानी कि टॉप में मेन और डाउन में सब फंक्शन के डिफाइन, उसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। और C++ फॉलो बॉटम अप अप्रोच, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के डिफाइन ऊपर में होंगे, अप में होंगे, और मेन फंक्शन के डिफाइन नीचे में होंगे, और वो दोनों फंक्शन के कॉलिंग भी मेन फंक्शन की बॉडी में होंगे। C अडॉप्ट प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स ये एक तरह का गाइडलाइन है जो हमें बताता है कि हमें प्रोग्रामिंग किस वे में कैसे करना है, हाउ टू मेक प्रोग्रामिंग। C++ अडॉप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज आल्सो अ गाइडलाइन।